नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त वन रक्षक राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सामान्य अंग्रेजी जनरल इंग्लिश का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है एंटोनिम्स। एंटोनिम्स मतलब हिंदी में होता है विपरीत अर्थी शब्द या विलोम शब्द। जैसे हिंदी में हम पढ़ते हैं ना, आना का जाना, दिन का रात, सूक्ष्म का स्थूल, उसी प्रकार से दोस्तों अंग्रेजी में भी क्या होते हैं, विलोम शब्द होते हैं। और एंटोनिम्स का दोस्तों ये तीसरा पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। इसके पहले दो पार्ट में दोस्तों हमने लगभग 70 क्वेश्चनों को सॉल्व कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द अपोजिट ऑफ हैप्पीनेस। हैप्पीनेस, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी न्यू ईयर। मतलब हैप्पी का मतलब क्या होता है दोस्तों, खुशी होता है। क्या होता है, खुशी होता है, आनंद होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जॉय का मतलब क्या होता है, तो आप कहोगे सर जॉय का मतलब भी आनंद होता है, खुशी होता है। तो हैप्पीनेस का साइनोनिम्स मतलब समानार्थी जॉय होता है। अभी दोस्तों हम एंटोनिम्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। आने वाली क्लासों में हम साइनोनिम्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो याद रखना, हैप्पी का जॉय क्या होता है, साइनोनिम्स होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमको क्या करना है, एंटोनिम्स बताना है, अपोजिट बताना है। तो याद रखना दोस्तों, खुशी का उल्टा होता है मिसेरी। क्या होता है, मिसेरी। आप जो भी प्रोनाउंसिएशन करोगे कर लेना है, मैं मिसेरी ही कहता हूँ इसको, ठीक है। तो मिसेरी मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है, मिसेरी मतलब होता है दुख या क्लेश। क्या होता है, एक प्रकार से दुख या एक प्रकार से क्लेश, ठीक है। तो हैप्पीनेस का याद रखना मिसेरी होता है। अगर कभी एग्जाम में मिसेरी आ जाए और वहाँ अपोजिट वर्ड पूछे और ऑप्शन में जॉय लिखा रहे, तो आप समझ गए ना मैं बताना क्या चाहता था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिलीफ। अब यहाँ से मैंने दोस्तों आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट हटा दिया है। अब डायरेक्ट हिंदी जैसे पढ़ेंगे, आना का जाना, दिन का रात, खट्टा का मीठा। तो अंग्रेजी में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन को टाइप करने में समय ज़्यादा लगता है और मैं नहीं चाहता कि मैं आपको समय बर्बाद करते हुए कम कंटेंट दूँ, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट देने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। तो बिलीव मतलब क्या होता है, विश्वास करना। और डाउट मतलब क्या होता है, शंका करना, ठीक है, संदेह करना, शक करना। तो याद रखना, बिलीव मतलब विश्वास करना या यकीन करना, और डाउट मतलब संदेह करना या शक करना, ठीक। तो बिलीव का अपोजिट क्या हो गया, डाउट हो गया। ब्लेसिंग, गॉड ब्लेस यू। क्या कहते हैं हम, गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दें, ठीक है। ब्लेस मतलब दोस्तों एक प्रकार का आशीर्वाद होता है। और कर्स मतलब क्या होता है, कर्स मतलब होता है दोस्तों श्राप देना। अपन देखिए पहले क्या करते थे कि आपने धार्मिक सीरियल देखो होगे, तो वहाँ पर वरदान देते थे। कौन देते थे, वरदान दे देते थे ब्रह्मा जी, तो उसको कहते हैं ब्लेसिंग। और अगर कोई कहते थे ना कि मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, तो कर्स जो होता है इसका मतलब होता है श्राप देना, ठीक है, अभिशाप दे देना, ठीक है। तो वही चीज़ होता है, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम पत्थर की मूर्ति बन जाओ, ठीक। तो वही होता है कर्स। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोल्ड। बोल्ड का मतलब क्या होता है भाई, कहते हैं ना कि वो तो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड आदमी है। कहते हैं ना बहुत ही ज़्यादा बोल्ड आदमी है। क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा बोल्ड आदमी है। बोल्ड का मतलब होता है दोस्तों निडर। क्या होता है, निडर या फिर दबंग होता है। क्या होता है, बोल्ड का मतलब होता है निडर या दबंग होता है। और याद रखना इसका अपोजिट हो जाएगा दोस्तों टाइमिड। क्या हो जाएगा, टाइमिड। टाइमिक का मतलब दोस्तों डरपोक। क्या होता है, डरपोक या कायर होता है, ठीक है। याद रखना टिमिड का मतलब क्या होता है, डरपोक या कायर होता है। और बोल्ड का मतलब मैंने बता दिया हूँ कि निडर या दबंग होता है, धांसू आदमी जिसे हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए ब्रॉड, अब मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ब्रॉड गेज, नैरो गेज, ब्रॉड गेज, नैरो गेज। रेलवे की बात हो रही है यहाँ भैया, है ना। ब्रॉड मतलब चौड़ा, नैरो मतलब सकरा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, केयर का निगलेक्ट। केयर बच्चों की केयर कहते हैं, है ना। और यदि हम निगलेक्ट करेंगे तो वो बिगड़ जाएंगे, ठीक है। केयर मतलब क्या होता है, केयर मतलब दोस्तों ध्यान देना, परवाह करना। और निगलेक्ट मतलब ध्यान मत नहीं देना। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलिजोन। कोलिजोन मतलब क्या होता है भाई, याद रखना कोलिजोन मतलब क्या होता है, ठीक है। तो याद रखना मेरे भाई, कोलिजोन मतलब होता है टकराना,
आपने साइंस में पढ़े होंगे, ठीक है। कोलिजन शब्द आपको साइंस में सुनने को मिल जाएगा, ठीक। कहाँ पर मिलता है बताना मुझे। कोलिजन मतलब क्या होता है, टकराना होता है, एक दूसरे से भिड़ंत होना, ठीक है, या विरोध होना, इस प्रकार का सेंस इसमें उत्पन्न होता है, ठीक है। तो याद रखना इसका मतलब होता है दोस्तों टक्कर विरोध कहाँ होता है, जहाँ पर दोस्तों याद रखना विचारों में मतभेद होते हैं, ठीक है। जहाँ किसी प्रकार का विरोध होता है वहाँ क्या होता है, उसे कोलिजन कहते हैं। और जहाँ दोस्तों एकता होती है, अविरोध होता है, किसी प्रकार का विरोध नहीं होता, उसे हारमोनी कहते हैं, ठीक है। कोलिजन का हारमोनी याद रखना भाई, क्लियर। चलिए हॉस्टिल, हॉस्टिल का फ्रेंडली, हॉस्टिल का फ्रेंडली, हॉस्टिल का फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब समझ में आ रहा है आपका, फ्रेंडली मतलब होता है क्या, फ्रेंडली मतलब क्या होता है, दोस्त मित्र, ठीक है। तो फ्रेंडली मतलब हमारे कहते हैं ना इको फ्रेंडली, मतलब पर्यावरण के साथ क्या है, मित्रता पूर्वक है, ठीक है, मतलब उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, तो इसको कहते हैं फ्रेंडली। और हॉस्टिल मतलब दोस्तों याद रखना ये होता है दुश्मन, दुश्मन या शत्रु, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं भाई, एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा विजेंट, एक्स्ट्रा विजेंट, एक्स्ट्रा विजेंट का मतलब क्या होता है, अत्यधिक, क्या होता है, एक्स्ट्रा मतलब अत्यधिक, विजेंट मतलब विजेंट क्या, अत्यधिक या अति व्यय मतलब ज़्यादा खर्चा करने वाला, ठीक है। और फ्रुगल मतलब दोस्तों कंजूस आदमी, मतलब कम खर्च करने वाला। हिंदी में इसका बड़ा अच्छा शब्द आता है अपव्ययी, क्या होता है इसका मतलब, अपव्ययी मतलब ये कंजूस होता है, ठीक है। और ये एक्स्ट्रा विजेंट जो होता है, कहते हैं ना कि चाहे कुछ हो जाए लेकिन खर्चा कम नहीं होंगे, तो ये वही एक्स्ट्रा विजेंट होता है, ठीक। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, ये वाला हो गया, ठीक है। और फ्रुगल मतलब दोस्तों चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए वाले, है ना। चलिए नेक्स्ट है लेबोरियस, लेबोरियस का मतलब क्या होता है मेरे भाई बताइए। लेबोरियस का मतलब होता है मेरे भाई बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाला, मेहनती, परिश्रमी। और आइडियल का मतलब क्या होता है, आइडियल का मतलब दोस्तों ये होता है आलस्यशील, क्या होता है, आलस्यशील या निकम्मा आदमी जिसको हम कहते हैं। ये वो वाला आइडियल मत समझना, आदर्श वाला, ठीक है, वो अलग होता है मेरे भाई, है ना। आइडियल आइडियली है, इसका मतलब दोस्तों याद रखना क्या होता है, निकम्मा या आलस्य ही आलसी आदमी होता है, ठीक है। और लेबोरियस मतलब मेहनती आदमी। ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। और अनट्रूथफुल, ठीक है, ऑनेस्ट का डिसऑनेस्ट भी हो सकता है, क्या हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में अनट्रूथफुल लिखा है, तो याद रखना अनट्रूथफुल का मतलब क्या होता है, बेईमान होता है। और होनेस्ट का मतलब भी ईमानदार होता है। पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब आपको कितने बार बता चुका हूँ, गरीब। और रिचनेस मतलब अमीर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपोनेंट, अपोनेंट का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सा है, अपोजिट, अपोजिट से समझ में जाएगा कि अपोनेंट मतलब कोई विरोधी आदमी होगा, ठीक है। क्या होगा, अपोनेंट का मतलब क्या हो सकता है, विरोधी आदमी हो सकता है मेरे भाई, क्या हो सकता है मेरे भाई, अपोनेंट का मतलब विरोधी आदमी हो सकता है। और फ्रेंड का मतलब क्या हो सकता है मेरे भाई, फ्रेंड का मतलब हो सकता है कि हमारी सहायता करने वाला, हमारा दोस्त, हमारा मित्र, तो ये होता है फ्रेंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको वहाँ अपोजिट वर्ड चुनना पड़ता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एडोर, एडोर का मतलब क्या होता है मेरे भाई, तो एडोर मतलब दोस्तों बहुत पसंद करना, एडोर मतलब बहुत पसंद करना, एडोर मतलब बहुत पसंद करना। एडोर में से ए हटाओ, बाद में बच रहा है डोरे, डोरे किसके ऊपर डालते हैं आप समझ गए होंगे, तो डोरे मतलब एडोर मतलब बहुत पसंद करना। और हेट, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू, आई हेट यू हम किसी दूसरे की अमानत हैं, समझ गए ना, यही वाला हेट है, घृणा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेनिफिट, बेनिफिट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ, क्या होता है, बेनिफिट का मतलब होता है लाभ। और डिसएडवांटेज, डिसएडवांटेज का मतलब होता है हानि। अगर मैं कहता कि एडवांटेज का क्या होता है, तो हानि हो जाएगा डिसएडवांटेज। अगर मैं कहता कि प्रॉफिट का क्या होता है, तो प्रॉफिट का होता है लॉस। तो याद रखना दोस्तों एडवांटेज, प्रॉफिट और बेनिफिट ये तीन हो जाएंगे आपके साइनोनिम्स। और डिसएडवांटेज, ठीक है, और आपका लॉस, इस प्रकार के शब्द क्या होते हैं, ये भी हो जाते हैं साइनोनिम्स, ठीक है। लेकिन हमको यहाँ बेनिफिट का क्या बताना था, यहाँ हमको बताना था एंटोनिम्स, तो बेनिफिट का एंटोनिम्स क्या होगा, डिसएडवांटेज होता है, क्लियर। चलिए प्रोलिफिक,
प्रोलोफिक लिखा है मेरे भाई, प्रोलोफिक बताइए प्रोलोफिक का होता है, प्रोलोफिक का मतलब होता है दोस्तों याद रखना सफल, क्या होता है, सफल होता है प्रोलोफिक का मतलब। और अनप्रोडक्टिव का मतलब दोस्तों निष्फल होता है, ठीक है, क्या होता है, प्रोलोफिक का मतलब सफल होता है और अनप्रोडक्टिव का मतलब हो दोस्तों निष्फल होता है, ठीक है, असफल होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेजी और एक्टिव, बताने की जरूरत है क्या, लेजी मतलब आलसी, एक्टिव मतलब मेहनती या फुर्तीला जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्रेस या एब्यूज। देखिए प्रेस मतलब दोस्तों प्रशंसा करना और एब्यूज मतलब गाली देना, क्लियर, प्रेस मतलब प्रशंसा करना, एब्यूज मतलब गाली देना, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंटेंट। कंटेंट का मतलब क्या होता है, तो कंटेंट का मतलब दोस्तों याद रखना संतोष होता है, संतुष्टि होती है। और डिससेटिस्फाइड का मतलब क्या होता है दोस्तों, असंतुष्टि होती है। आपसे एग्जाम में ऐसा तो पूछेगा नहीं बिल्कुल सेटिस्फाइड का क्या होगा, तो डिससेटिस्फाइड आप बता दोगे, इसलिए दोस्तों याद रखना कंटेंट मतलब भी सेटिस्फाइड होता है और कंटेंट का मतलब अपोजिट क्या होता है, डिससेटिस्फाइड होता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्रूअल और काइंड, बताने की जरूरत है क्या, बिल्कुल नहीं है। क्रूअल मतलब दयावान, काइंड मतलब, क्रूअल मतलब दयावान नहीं सॉरी, क्रूअल मतलब निर्दयी, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी दया ना हो। और काइंड मतलब दयालु आदमी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंक्लूड, इंक्लूड और एक्सक्लूड, बताने की जरूरत है क्या, इंक्लूड मतलब शामिल, एक्सक्लूड मतलब शामिल नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी मतलब दोस्तों सामान्य, अनकॉमन मतलब कॉमन मतलब भी समान होता है लेकिन यहाँ अनकॉमन लिखा है, तो कॉमन का अपोजिट अनकॉमन हो सकता है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन इतना सरल नहीं आता मेरे भाई एग्जाम में, इसलिए ऑर्डिनरी का अनकॉमन होता है। तो याद रखना ऑर्डिनरी मतलब सामान्य, तो अनकॉमन मतलब विशेष हो जाएगा, ठीक। चलिए कैपेबल का अनस्किल्ड, कैपेबल मतलब सक्षम, अनस्किल्ड मतलब असक्षम, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं फीर्स का टैम होता है, फीर्स का टैम होता है, फीर्स मतलब होता है दोस्तों भयंकर, क्या होता है, भयंकर। और टैम मतलब क्या होता है दोस्तों, मामूली, क्या होता है, कहते हैं ना कि भयंकर तूफान आया था मेरे भाई, क्या कहते हैं हम, अरे भाई आज तो भयंकर बारिश हुई है, तो वही भयंकर जो हम कहते हैं ना वो होती है ये फीर्स है। और कहते हैं हाँ सामान्य बारिश हुई है, मामूली सी बारिश हुई है, तो ये हुई है टैम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई ब्रेव का एफ्रेड, ब्रेव का एफ्रेड, ब्रेव मतलब क्या होता है मेरे भाई बता दीजिए, तो ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, ये बताने की जरूरत है मुझे क्या, ब्रेव मतलब बहादुर होता है नहीं है। और अफ्रेड मतलब क्या होता है, डरा हुआ होता है, क्या होता है, ब्रेव मतलब बहादुर, अफ्रेड मतलब जो डरता है या डरा हुआ है, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मेरे भाई डिस्टिट्यूट, 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 डिस्टिट्यूट का मतलब क्या होता है, बेसहारा, जिसके पास कोई सहारा ना हो, क्या कहते हैं हम उसे, निराश्रित भी कहते हैं, ठीक है। तो एफ्लुएंट, क्या कहते हैं इसको सर उच्चारण, एफ्लुएंट, एफ्लुएंट का मतलब दोस्तों जो समृद्ध आदमी होता है, ठीक है। देखियो डेस्टिट्यूट मतलब जिसका कोई सहारा ना हो, ठीक है, और एफ्लुएंट मतलब समृद्ध व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है। चलिए टीर्स या टेर्स, जो पढ़ना आपको पढ़ लेना, या टर से जो भी पढ़ना पढ़ लेना, ठीक है। तो इसका क्या होगा, टेर्स का मतलब होता है दोस्तों संक्षिप्त या शॉर्टकट, ठीक है। और बेरबोस का मतलब दोस्तों याद रखना जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है, बाचाल, बेरबोस मतलब क्या होता है बोचाल, और टेर्स मतलब संक्षिप्त में बोलना, ठीक। चलिए नेक्स्ट है विजिलेंट या विजिलेंट, ठीक है, तो इसको विजिलेंट पढ़ सकते हैं आप। विजिलेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों सतर्क होता है, और नेग्लिजेंट का मतलब दोस्तों लापरवाह होता है, ठीक है। चलिए इसके बाद दोस्तों स्लगिस और अलर्ट। स्लगिस का मतलब क्या होता है, स्लगिस का मतलब देखिए दोस्तों अलर्ट का मतलब तो चौकन्ना होता है, और स्लगिस का मतलब दोस्तों चौकन्ना नहीं रहना, मतलब कहते हैं ना सुस्त आदमी साला चौकन्ने नहीं रहता, वही है, ठीक है। स्लगिस मतलब चौकन्ना न रहना, और अलर्ट मतलब चौकन्ना रहना, ठीक है। पॉवर्टी वेल्थ, पॉवर्टी मैंने बता चुका हूँ, पॉवर्टी मतलब क्या होता है, पॉवर्टी मतलब मैंने बताया ना कि गरीबी होती है, और वेल्थ मतलब दोस्तों अमीरी होती है, धन होती है, संपत्ति होती है, ठीक है। चलिए हेल्थ और वेल्थ कहते हैं ना वही वाला वेल्थ है ना। चलिए नेक्स्ट है विजडम, विजडम मतलब क्या होता है बुद्धिमान, और बुद्धिमान का मूर्ख हो जाएगा फॉली, फॉली मतलब मूर्ख होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं एबंडेंट का स्केर्स, क्या होता है एबंडेंट का, स्केर्स होता है। एबंडेंट मतलब दोस्तों कहते हैं प्रचुर मात्रा होना किसी चीज़ की, ठीक है, और स्केर मतलब दोस्तों, स्केर्स मतलब दोस्तों कमी होना, एबंडेंट मतलब बहुत ज़्यादा, स्केर मतलब बहुत कम, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ब्रेवरी, ब्रेवरी, ब्रेवरी मतलब क्या होता है मेरे भाई, बहादुर, ठीक है, बहादुर, ठीक है। और ये आपका लिखा ना
कोवार्डाइस, क्या लिखा है, कोवार्डाइस, ये होता है दोस्तों डरपोक। क्या होता है, डरपोक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लैंड और बोरो बताने की जरूरत है क्या। लैंड मतलब क्या होता है, उधार देना कि उधार लेना। लैंड मतलब होता है दोस्तों उधार देना। ठीक है, और बोरो मतलब उधार लेना। क्लियर, समझ गए। उधार मतलब अब ये मत पूछ लेना मुझसे मेरे भाई कि उधार क्या होता है। ठीक है, ये तो आपको किराना दुकान में ही पता चलेगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, ये था आपका वीडियो एंटोनिम्स का पार्ट 3। आशा करता हूँ आपको पूरे शब्द समझ में आए होंगे। लगभग 35 प्रश्न हमने इसमें सॉल्व किए हैं। तो कल हमने कर लिए थे 70 और अभी हो गए हमारे 35। तो लगभग दोस्तों 100 प्रश्नों को हमने सीख चुके हैं एंटोनिम्स के। ठीक है, आने वाले वीडियो में दोस्तों मैं आपके लिए फिर लेकर आऊँगा 2017 में पूछे गए मोस्ट इंपॉर्टेंट व्यापम के एंटोनिम्स। तब तक के लिए दोस्तों वीडियो को देखते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।